बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जनाब एक बड़ा ही मैसेज आ रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से वीज़े का जी। जो विज़िटर वीज़े वाले हैं और ये वो सारे इस तरह के मैसेज जो हैं वो आ रहे हैं जी कि वो बैन लग चुका है उन पे, उनकी एंट्री जो है वो बैन हो चुकी है। अब हकीकत क्या है, हकीकत जानने के लिए जनाब आपने देखनी है ये वीडियो, और इस वीडियो के अंदर जनाब आपको पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। ठीक है जी, आपने हमारे साथ रहना है और ये वीडियो को देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक ख़बर सरगर्म है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि फैमिली विज़िट वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा किसी भी किस्म का, वो सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं हो सकते, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। और ये पाबंदी जो है ये 6 जून तक रहेगी। अब 6 जून के बाद उनको फिर दोबारा एंट्री अलाउ होगी। अब क्या ये खबर सच है? तो बिल्कुल सच है। ये जो मैसेजेस जिन लोगों को आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आ रहे हैं तो ज़ाहिर है वो सच है, गलत नहीं हो सकती। लेकिन मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता हूँ कि मैं बातें करता हूँ प्रैक्टिकल। मैं इन चीज़ों को, किताबी बातों को कम मानता हूँ और उससे ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को मानता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि असल में है क्या। क्योंकि बहुत सारे कवानीन हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता, और बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं कि कवानीन इतने सख्त हैं लेकिन उसमें इतनी नरमी होती है कि आप सोच ही नहीं पाते। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और रियलिटी शेयर करूँगा। तो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपकी फैमिली अगर सऊदी अरेबिया में मौजूद है तो हो सकता है आपको ये मैसेज आ चुका हो। आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखा देता हूँ, और ये मुख्तलिफ लोगों को आ रहे हैं, कोई एक आध बंदे को नहीं, बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहे हैं। तो हो सकता है आपको भी मैसेज आया हो। पहले हम बात करेंगे कि ये मैसेज रियल है या फेक है। बिल्कुल रियल मैसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आ रहा है, गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि जो मैसेज है गलत है, क्योंकि ऑफिशियल ज़राए से ये मैसेज आ रहा है, किसी 2 नंबर ज़रिए से आ ही नहीं रहा। अब सवाल ये है कि मैसेज आ क्यों रहा है जब एंट्री पे पाबंदी नहीं लगी है। तो भाई मैसेज आ रहा है, मैसेज की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि हज के मौका पर हर साल ऐसे होता है कि एंट्री बैन की जाती है कुछ एयरपोर्ट्स की। जिस तरह जद्दा एयरपोर्ट की हम बात करें, ताइफ की बात करें, यम्बो की बात करें, तो इस तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं इन पर एंट्री की पाबंदी लग जाती है। पाबंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हाजी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे होते हैं और रश बढ़ जाता है एयरपोर्ट पे। इस वजह से विज़िटर पे आम तौर पे पाबंदी लगाई जाती है, इकामा होल्डर पे पाबंदी नहीं होती है। तो इस तरह के मैसेजेस तब आते होते हैं। लेकिन क्योंकि इस मैसेज के अंदर सिर्फ विजिट वीज़ा का जिक्र है और साथ में ये भी कहा गया कि एंट्री बैन है, इसमें तो किसी एयरपोर्ट का जिक्र ही नहीं किया गया कि किस एयरपोर्ट पे एंट्री बैन है और किस एयरपोर्ट पे एंट्री बैन नहीं है, ऐसा तो कुछ इसमें बताया नहीं गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक एंट्री बैन नहीं लगा है विजिटर पे। एयरपोर्ट्स के हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आई है, किसी एयरपोर्ट की तरफ से ये अनाउंस नहीं किया गया। क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसा होता है कि जद्दा, स्पेशली जद्दा एयरपोर्ट की बात करें, क्योंकि वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, तो हर साल हज से पहले वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पैनाफ्लेक्स लगा दिए जाते हैं और उसमें लिखा होता है कि फ़लाँ तारीख से विज़िटर को अलाउ नहीं होगा, वहाँ यहाँ पे विज़िटर लैंड नहीं कर सकते। वहाँ पे बाकायदा तारीख वहाँ पे नोट होती है, वहाँ पे कुछ अर्सा पहले से ही वहाँ पे नोटिस लगा दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है कि फ़लाँ तारीख से इस एयरपोर्ट पर एंट्री पाबंदी है। हालांकि आपने महीना पहले, 20 दिन पहले देखा होगा, मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि एयरपोर्ट पर, जद्दा एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ पोस्टर लगाए गए थे और उसमें ये कहा गया था कि जो विज़िटर हैं, जो टूरिस्ट हैं, और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ वहाँ पे लिखी गई थी कि ये लोग मक्का में एंटर नहीं हो सकते। पहले से वहाँ पे नोटिस लगा दिए जाते हैं, तो वो लगाए गए थे आज से 20-15 दिन पहले। लेकिन जद्दा एयरपोर्ट पर या किसी और एयरपोर्ट पर एंट्री की अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं लगे हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल जो है वो ये है कि कल शाम 5 बजे एक फैमिली ने बहरीन से एग्ज़िट री एंट्री किया है। यानी अगर पाबंदी है विज़िट वालों पर कि वो इंटर नहीं हो सकते, तो एग्ज़िट करते बाद में उनको रोक दिया जाता है वहाँ पे बॉर्डर पे, भाई एंट्री बैन है विज़िट वालों को, विज़िट वाले सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी पाबंदी लगाई जाती है वो ऐसे नहीं है कि बाय एयर जो आएगा उस पर पाबंदी लगेगी, बल्कि रोड बाय रोड भी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अगर किसी को अलाउ नहीं किया जाता तो वो समुद्री जो रास्ते हैं वहाँ पे भी, जो बरी रास्ते हैं वहाँ पे भी, जो फ़िज़ाई रास्ते हैं, सब पर पाबंदी एक तरह की लगाई जाती है।
तो फ़िलहाल आज की तारीख में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आपकी फैमिली विजिट वीज़ा होल्डर है तो सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकती है इंशाल्लाह। कल को कोई ख़बर आ जाती है तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल की सूरत हाल के मुताबिक आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि ये एंट्री पाबंदी नहीं लगेगी। अगर ये पाबंदी लगानी भी थी तो ये पहले से लग जानी थी, अभी नहीं लगी तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह ये नहीं लगेगी। हाँ, एयरपोर्ट्स पे पाबंदी लग सकती है कि फ़लाँ एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं होगी विज़िट वालों को, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन उस बारे में भी इंशाल्लाह जो कंफर्म न्यूज़ आएगी, सारी चीज़ें सामने आएगी, बाकायदा डेट्स सामने आएगी, बाकायदा गाका के सर्कुलर जारी होंगे, तो इंशाल्लाह फिर जाके, क्योंकि गाका को भी सर्कुलर जाता है, गाका को कहा जाता है कि भाई एयरलाइन को कहा जाता है आपने विज़िट वाला पैसेंजर ही नहीं लेके आना है, और साथ में ये भी मेंशन किया जाता है कोई एयरलाइन लेके आएगी तो उसे तो जुर्माना किया जाएगा। तो इस वजह से फ़िलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेजेस या तो किसी किस्म की कोई रिहर्सल चल रही थी, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर बाय मिस्टेक कोई ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया मुख्तलिफ लोगों को, तो क्योंकि एक ही तो कमांड देनी होती है, उसी से ही जाते हैं, तो कोई ऐसा मुमकिन है कोई ऐसा हुआ हो। लेकिन फ़िलहाल एंट्री बैन नहीं है और उम्मीद भी है इंशाल्लाह एंट्री बैन नहीं होगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी, क्योंकि जो ये मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये जैसे कबीर भाई ने वीडियो के अंदर बताया है कि जनाब ये कोई बाय मिस्टेक या बाय डिफ़ॉल्ट या कोई ऐसी इंटरनेट की जो सूरत हाल है ख़राब होने की वजह से कोई मैसेज आ गया होगा, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से मैसेज आया, तो ऐसे गलत हो नहीं सकता। लेकिन सम टाइम सिस्टम जनरेटेड मैसेज होते हैं, वो आ जाते हैं। अभी जो पाबंदी का सीन है वो वाकई सही बात है कि किसी एयरपोर्ट का उसके अंदर बयान नहीं किया गया, नहीं लिखा गया। तो किसी भी तरह की जो पाबंदी होगी तो उसमें लाजमी बात है वो एयरपोर्ट का लाजमी डिक्लेयर करते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट है, या यम्बो एयरपोर्ट है, मदीना एयरपोर्ट है, या दमाम है, या रियाद है, कहीं का भी हो कोई, उसके ऊपर बाकायदा गाका का सर्कुलर जारी होता है और उसके ऊपर जनाब हर एक चीज़ डिटेल के साथ लिखी हुई होती है। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है जो मतलब कहा जाए कि जी ये ऐसे पाबंदी लग चुकी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगी जैसे कि भाई ने बताया है, और मज़ीद आने वाले वक्त में हो सकता है ईद के या हज के एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले कोई ऐसा सिलसिला हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं है फ़िलहाल तक। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से जनाब अभी आप जिसने आना है वो आएँ, जिसने जाना है जाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे भी एक दोस्त अभी रिसेंटली गए हैं कज़ाकिस्तान, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, उनके बच्चे फैमिली इधर ही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम लिया जाए और जनाब फैमिली को भी सैर सपाटे करवा लिए जाएँ और ख़ुद भी जनाब सैर सपाटे कर लिए जाएँ। तो उनकी छुट्टी बन रही थी, उन्होंने जनाब 10 दिन की छुट्टी ली है और यहाँ से जनाब सीधे ही फ़्लाइट करवाई और कज़ाकिस्तान जा पहुँचे हैं। अब इंशाल्लाह जनाब वहाँ पे 10 दिन घूमे फिरेंगे, अयाशी करेंगे, उसके बाद जनाब खा पी के उसके बाद आ जाएंगे वापस, अल्लाह खैर रखे। तो इसलिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी रिन्यूअल वगैरह वो जैसे पहले आपको लोगों को बताया कि हो रही है, जैसे बहरीन बॉर्डर पे या वहाँ पे जॉर्डन बॉर्डर वगैरह पे हो रही है, तो इसलिए टेंशन ना लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा बार शुक्र है, आसानियाँ हैं, कोई मसला नहीं है फ़िलहाल वक्त आज की डेट तक। कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसी नई पॉलिसी निकल आती है या कोई ऐसी वैसी बात होती है तो फिर देखा जाएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो है लंबी होती जा रही, फिर आप लोग कहते हैं जी यार वीडियो बड़ी लंबी बना देते हो, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, गिरदो नवा का। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।